हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के हम पर्यटन स्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा पांचवा पार्ट है। ठीक, इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप जिसके 4 पार्ट अपलोड हुए उसको देखिए। इसके बाद पांचवा पार्ट देखिए। एक पार्ट और आएगा कल, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आने वाले आप चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। एसआई, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी प्री हो, मेंस हो, ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए काम आएगा। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। 45 क्वेश्चन है। पिछले सेशन में 45 तक हम कवर किए थे। जो खरौद है किस दर्शनीय स्थल के समीप में आपके स्थित है या पास में स्थित है? तो मल्हार, तालागांव, शिवरी नारायण या सिरपुर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिरपुर इसका करेक्ट आंसर हो, सॉरी शिवरी नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो शिवरी नारायण है ये जो है कौन से 3 नदियों किनारे आपका बसा हुआ है, संगम किनारे। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो शिवरी नारायण एक तो महानदी और आपका जोंक नदी और आपका शिवनाथ नदी, इन तीनों नदियों किनारों में मतलब जो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों के संगम पे स्थित है आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण ये खरौद, ये और आपका शिवरी नारायण ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे शिव नारायण में नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ और जगन्नाथ मंदिर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है जो प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर के निर्माणकर्ता कल्हड़ देव द्वारा कराया गया था, जहाँ पे अद्भुत वट वृक्ष आपके जो है जिसके पत्ते दाने के समान होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे माता सबरी का जो है आश्रम बना हुआ है, जहाँ के रामायण काल में जो है भगवान राम एवं लक्ष्मण के जो है जूटे भेर यहाँ पे खाए होते हैं। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होंगे, कभी आइएगा घूमने। ठीक है, तो यहीं पे आप खरौद जाएंगे तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मरण जो मंदिर है ये आपके खरौद, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। इसका प्राचीन नाम इंद्रपुर था। इसको छत्तीसगढ़ के काशी की संज्ञा दी गई है। ठीक, इसके गर्भगृह में शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पे जो है निर्माण सोमवंशी शासकों के द्वारा 6ठी शताब्दी में ईशान देव जो पांडुवंश ये जो है इन्होंने निर्माण कराया था। और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय इन्होंने यहाँ पे करवाया था। ठीक है जी, तो ये सभी को आपको याद रखना है। बाकी मल्हार, तालागांव, सिरपुर इनके बारे में भी आपको पढ़ना है तो पिछले पार्ट को देखना है। लगभग 4 पार्ट अपलोड किए हूँ, वहाँ पे देखिए तो ये सभी आपको जो है फैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, जहाँ आप फैक्ट पढ़े रहेंगे तभी जो है आप सभी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो जहाँ पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़ें। ठीक, जहाँ पढ़िए आप पूरा फैक्ट के साथ पूरा डिटेल पढ़िए, तब आप क्वेश्चन सभी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पौराणिक स्थल जो तुरतुरिया ये कहाँ पे स्थित है? बलौदा बाजार, दल्ली राजहरा, बारसूर या पाटन में। ठीक है, तो ये आपको बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आती है, तुरतुरिया आता है। तुरतुरिया जहाँ पे ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा कि तो कहाँ किनका आश्रम है? तो वाल्मीकि जी का जो है आश्रम है। कहा जाता है ये जो है आश्रम में जो माता सीता जो है जब भगवान राम जी ने इनको जो है मतलब घर से जो है बाहर निकाले थे, यहीं आके रुके थे जहाँ पे लव और कुश का, ठीक है, उनके दोनों पुत्र का यहाँ पे आश्रम में जन्म हुआ था। लव को इसका जन्म स्थल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जगह है, कभी घूमने जाइएगा। और बलौदा बाजार से ये सभी याद रखना है। आपका गिरौदपुरी धाम है, दामाखेड़ा पलारी में 8वीं 9वीं शताब्दी में निर्मित सिद्धेश्वर नामक जो शिवलिंग मंदिर है, या सिद्धेश्वर जो मंदिर कहाँ पे है? तो ये जो है शिवलिंग है यहाँ पे पलारी में स्थित है। ठीक है जी, तेलासी बाड़ा, डमरू, ठीक है, ये सभी यहाँ पे स्थित है, तो सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में कौन सा स्थान जो है बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका है? बारसूर, मल्हार, रामगढ़ या खरौद। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बारसूर। बारसूर मतलब ये बारसूर क्षेत्र ये जो है चक्रकोट, या इसको जो है अभी दंतेवाड़ा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है प्राचीन काल बस्तर जो दंतेवाड़ा ये नागवंशी राजाओं की राजधानी, ये आपका बारसूर दंतेवाड़ा यहाँ पे रह चुकी है। इसके जो प्रमुख शासक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसमें नृपति भूषण इसके संस्थापक हैं, और धारावर्ष, मधुरांतक, सोमेश्वर प्रथम, कन्हरदेव प्रथम, ठीक है, ये सभी इसके जो है प्रमुख शासक हैं। हरिश्चंद्र जो है इस वंश के अंतिम शासक हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
छत्तीसगढ़ में जो सतनामी पंथ का कौन सा जो प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, गिरौदपुरी, चंद्रखुरी, चिरमिरी या चंद्र, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिरौदपुरी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा जो प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र स्थित है, तो गिरौदपुरी, जहाँ पे संत गुरु घासीदास का जो है इसको जन्म स्थली कहा जाता है। कई बार इनसे भी क्वेश्चन पटवारी वगैरह पीएससी प्री में आया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे गिरौदपुरी में स्थित जो जैत खाम की ऊंचाई लगभग 77 मीटर है, जिसकी तुलना कुतुब मीनार से यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारसूर के जो प्रसिद्ध का कारण क्या है। ठीक है, बारसूर मतलब ये आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो विशाल गणेश प्रतिमा के कारण, भीम के पद चिन्ह, परशुराम की प्रतिमा है इस कारण, या राम की प्रतिमा है इस कारण। तो यहाँ पे देखेंगे तो बारसूर के जो प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे, ठीक है, विशाल भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये प्रसिद्धि का मेन कारण है। बारसूर जिसका प्राचीन नाम देखेंगे, ठीक है, चक्रकोट या इसको भ्रमरकोट के नाम से भी कहा गया है, जहाँ पे छिंदक नागवंशियों की जो प्रारंभिक राजधानी ये जो है रही है। ठीक है जी, जहाँ पे ये जो है मामा भांजा मंदिर, ठीक है, सुनिएगा ढंग से, मामा भांजा का मंदिर, ये आपका बत्तीसा मंदिर और आपका चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, ये सभी यहाँ पे है आपके बारसूर में। ठीक है, इसको आपको याद रखना, मामा भांजा का मंदिर, बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, कई बार ये मामा भांजा का मंदिर लगभग लाइब्रेरियन में, पीएससी में, ठीक है, लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये मामा भांजा का मंदिर। ठीक है, जहाँ पे चंद्रादित्य मंदिर के प्रांगण में, ठीक है, यहीं पे जो है भगवान गणेश जी की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। और प्राचीन चंद्रादित्य जो समुद्र नामक, ठीक है, जो सरोवर बारसूर में स्थित है, और ढोलकर गणेश जी की जो है प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। यहीं पे आप जाएंगे दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे दंतेश्वरी जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, जहाँ पे लगभग इसका निर्माण लगभग 14वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। निर्माणकर्ता अन्नमदेव हैं, जो काकतीय वंश के शासक हैं। यहाँ पे डंकनी शंखनी नदी के संगम पे आपका स्थित है। ठीक है, ब्रिटिश काल इस मंदिर में जो है नरबलि प्रथा के लिए माड़िया जनजाति में संस्कृति में हस्तक्षेप हेतु यहाँ पे जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है मेरिया विद्रोह हुआ था। कौन से सन में, 1842 से 1863 में आपका हुआ था। ठीक है, तो सभी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवरी नारायण का जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है। तो अभी देखे हैं, आप पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेंगे उसके बारे में, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर उसको बना लेंगे। ठीक है, तो यही फायदा होता है डिटेल पढ़ने के, पूरा पढ़ने का। तो शिवरी नारायण का जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, तभी बताया मैंने, ये आपका जांजगीर चांपा जिला है, और जहाँ पे खरौत भी मैं इसके बारे में बताया हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो महामाया मंदिर है कहाँ पे स्थित है, बिलासपुर, कोरबा, रतनपुर या मुंगोली। ठीक है, तो महामाया का जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रतनपुर। ठीक है, ये आपके बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये बिलासपुर के रतनपुर है, यहाँ पे ये जो है महामाया मंदिर स्थित है, मतलब रतनपुर में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 1050 ईस्वी, मान के चलिए लगभग 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो ये सभी पता होना चाहिए, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता है, या रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से कहा जाता है। कलचुरी वंश के जो शासक हैं रत्नदेव प्रथम, इन्होंने 1050 ईस्वी में जो है 11वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया था। फिर अतः इसका नाम जो है रतनपुर पड़ा, तथा इसी काल में जो इसको कुबेरपुर के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके बहुत सारे प्राचीन नाम भी हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहीं पे आप देख राम टेकरी मंदिर है रतनपुर में। ठीक है, सती चौरा, लखनी मंदिर, रतनपुर का किला, बादल महल, तुलसी भवानी मंदिर, तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मल्हार स्थित कौन सा जो मंदिर विश्व विख्यात है, डिडनेश्वरी मंदिर, कंठील देउल मंदिर, महामाया मंदिर या राम टेकरी मंदिर। ठीक है, तो पिछले सेशन में बताया था जो मल्हार है यहाँ पे माता डिडनेश्वरी का जो है मंदिर है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो बिलासपुर के अंतर्गत मल्हार ये आता है, जहाँ पे जो है डिडनेश्वरी के साथ साथ ही आपका, ठीक है, डिडनेश्वरी मंदिर, दूसरा आपका पातालेश्वर मंदिर, और तीसरा आपका भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, विष्णु जी की चतुर्भुजी मूर्ति ये बहुत ही प्राचीन है, जो ये आपके मौर्य काल का है। ठीक है, इसको आपका याद रहे, मल्हार महोत्सव यहीं पे जो है इसका आयोजन किया जाता है।
जो सरपुरी जो राजा थे प्रसन्न मात्र, इन्हीं के द्वारा जो लीलागर है नीला नदी के तट पे इसको जो है बसाया हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बार ये यहाँ से डाटा से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता दंतेश्वरी की पूजा किस त्योहार में की जाती है? नवरात्रि, दशहरा, मेघनाथ या दंतेश्वरी? तो यहाँ पे इसका जो आंसर आप सभी को पता होगा, ये बस्तर का दो दशहरा है, बी ऑप्शन, जो 75 दिन तक यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ये जो है माता दंतेश्वरी, पूरे भारत में दशहरा रावण और भगवान राम के प्रति मनाया जाता है, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है माता दंतेश्वरी के जो है ये जो 75 दिन का जो दशहरा होता है उनको जो है समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो है दंतेश्वरी मंदिर के बारे में अभी बताया मैंने, दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ की किस नदी किनारे स्थित है? पैरी, मनियारी, डंकनी शंखनी या महानदी? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, जब मैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ भी पढ़ाया हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, वहाँ भी बताया था मैंने डंकनी शंखनी नदी पे। तो जो प्रसिद्ध है जो दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है कहाँ पे है? ये आपके दंतेवाड़ा में है। जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए, कई बार आया है क्वेश्चन, ये आपका डंकनी शंखनी जो नदी, इसी किनारे माता दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक है जी, बाकी जो है दंतेश्वर मंदिर जो है दंतेवाड़ा में स्थित है। इसको सबसे छत्तीसगढ़ के प्रदूषित नदी भी ये इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, इसका जो रंग जो लाल है, बाकी इस पे जो है सरकार अभी साफ सफाई वगैरह यहाँ पे करा रही है। प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर जो कई बार बताया हूँ, इसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, पंचायन शैली या उत्कल शैली? तो अब मैंने बताया था, ये जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका नागर मतलब जो है ये जो इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश खजुराहो के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है, जो कि आपका नागर स्थापत्य जो है शैली में जो है, मतलब ये जो इसको जो है निर्माण हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जो है फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में। यहाँ प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? सिंगनपुर जो आपके रायगढ़ में, बटियारी राजनांदगांव में, चंद्रखुरी जो आपके रायपुर में, धोबनी ये आपका रायपुर में। ठीक है, तो ये जो है प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो चित्रित शैलाश्रय, ये जो है आपके बटियारी राजनांदगांव, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे जो है ऐतिहासिक से काल से लेकर चित्रित शैलाश्रय ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बटियारी के राजनांदगांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका भांडेल देव मंदिर है। ठीक है, मंडल देवल नहीं, भांडल देवल मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है भांडल देवल का जो मंदिर है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, आरंग, सिरपुर, तुरतुरिया या ये आपके राज्य में। तो ये आपका भांडल देव को मंदिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, भांडल देव को मंदिर है। ठीक है जी, तो भांडल देव का जो मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? ये आपका आरंग में है। आरंग ये आपका रायपुर के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में आरंग को मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे भांडल देव मंदिर है, जहाँ पे जैन तीर्थंकर जो अरिजीत नाथ श्रेयांश की मूर्ति यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीसा मंदिर स्थित है बारसूर में, गुमड़ापाल में, नगपुरा में या मुंगेली में? ठीक है, अभी बताया हूँ बत्तीसा मंदिर ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है। पहला कौन कौन सा बताया था? जहाँ पे आपका मामा भांजा का मंदिर बताया था, दूसरा आपका बत्तीसा मंदिर बताया था, तीसरा आपका चंद्रादित्य मंदिर बताया था। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्ट है इसको याद रखिए, याद रखा करिए के, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? चित्रांगतपुर, पद्म क्षेत्र, धमतराई या कबीर धाम, कवर्धा? तो इसका आंसर यहाँ पे, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रांगतपुर। ठीक है, या इसको श्रीपुर भी कहा गया है। ठीक है जी, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल है, जिसे प्राचीन काल में श्रीपुर या चित्रांगतपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे सरपुरी वंशी और पांडुवंशी शासकों की जो है राजधानी का जो है इसको श्रेय प्राप्त है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये
यहाँ पे जो है बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। और चीनी यात्री जो हेनसांग महाश्रीगुप्त बालाजुन के समय में लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर की और मल्हार की यात्रा भी इन्होंने की थी। यहीं पे आपका लक्ष्मण देव को मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है, स्वास्तिक बौद्ध विहार है, आनंद प्रभु कुटीर विहार है, गंधेश्वर महादेव को मंदिर है, ठीक है, तिवर देव विहार है, बालेश्वर मंदिर का मंदिर भी है, बालेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है, ठीक है, राजिम, सिरपुर, बारसूर, ये आपके बारनवापारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लोमस ऋषि का जो आश्रम है छत्तीसगढ़ के राजिम में स्थित है। और राजिम में आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कुलेश्वर, चमकेश्वर, बड़म्भेश्वर, फिंगेश्वर और पटेश्वर, ठीक है, 5 मंदिर ये जहाँ पे जो है ये सभी जो बताया 5 जो मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जहाँ पे लोमस ऋषि, भौम ऋषि आश्रम जो है यहाँ पे राज्य में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, राजू लोचन मंदिर है, सभी पूरा पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया हुआ है डिटेल से। तो पार्ट वाइज देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू।